एकदम से कुछ समझ में नहीं आया था। आप तो शानदार हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट को ज़ूम पे देखने का अवसर मिल रहा है। मुझे फेस टू फेस देखा था मैंने और मुझे समझ नहीं आया। पर मैंने एक चीज़ ज़रूर समझ ली थी कि कुछ तो है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को थोड़ा और समय देना पड़ेगा। मैंने 15-20 दिन का समय लिया और 19 फरवरी 2025 को इस प्रोजेक्ट में मैं आया और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, प्राइस का कोई भी मैटर नहीं करता है। मैंने जब बाय किया था, उस समय $24 का रेट था और उस दिन के बाद से आज के दिन तक $24 का रेट नहीं आया। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ मैंने जो भी फंड लगाया था, उस फंड से मैं ग्रो ही कर रहा हूँ। मुझे किसी भी तरीके का कोई भी लॉसेस इस प्रोजेक्ट में आज तक के नहीं हुआ। कारण उसके पीछे इस प्रोजेक्ट का जबरदस्त मैकेनिज्म है। तो थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि किस तरह से हम स्टेकिंग के बेनिफिट्स ले सकते हैं। क्या स्टेकिंग के अलावा भी कुछ और इनकम्स इसमें हैं? तो मैं सारे पहलुओं को आपको स धीरे-धीरे करके आपसे एक्सप्लेन करता हूँ। सर्वप्रथम हम बात करते हैं स्टेकिंग या नॉन वर्किंग की, जो कि मैंने 19 फरवरी को स्टार्ट किया। सर्वप्रथम मैंने अपना फंड लगाया और मैंने ये पाया कि यहाँ पे हर 8 घंटे में जो है आरओआई जो है 0.2 से लेके 0.4% का मिलता है, अर्थात एक दिन में 3 बार हमको आरओआई मिलता है। अप्रोक्सीमेटली जब ये स्लाइड बनी थी तभी की यदि मैं बात करूँ तो अप्रोक्सीमेट 0.75 पर डे का जो है हमको आरओआई मिलता है। क्यों इतना मिलता है? उसके पीछे का रीज़न है कि जो 8 घंटे में आपको आरओआई मिलता है, वो आपके प्रिंसिपल में ऐड ऑन हो जाता है और फिर नया आरओआई जो है आपको नए प्रिंसिपल के ऊपर मिलता है। आरओआई क्या होगा? नए प्रिंसिपल जो बनेगा उसके ऊपर, वो डिसाइड करता है सिस्टम। हम और आप या कोई एडमिन इस चीज को डिसाइड नहीं करता है। ये एक बहुत बढ़िया फीचर्स है इसका। आइए थोड़ा देखते हैं कि जो जिस समय स्लाइड बनी थी उस समय के हिसाब से यदि हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझें तो 100 एलजीएनएस यदि उस दौरान में आपने बाय किए होते तो अगले 3 महीने में आपके एलजीएनएस जो है 195 हो जाते। उसके टोटल 6 महीने बाद आपके एलजीएनएस जो है 382 हो जाते और 12 महीने बाद आपके एलजीएनएस 1521 होने वाले थे। ठीक है, इस तरह से यदि आप देखेंगे तो आपके 100 एलजीएनएस जो है वो 1521 एलजीएनएस हो गए, अर्थात आपके जो टोकन्स है वो टोकन्स के ऊपर जो टोकन्स का प्रॉमिस करता है एलजीएनएस वो आपको मिला, ओरिजिन ने जो प्रॉमिस किया वो, अर्थात आपका फंड कहीं ना कहीं ग्रो करा। प्राइस अप या डाउन जाती है, साल भर बाद उसके ऊपर में कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है। आप हमेशा फायदे में ही रहते हैं। इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट मुझे लगा तो निश्चित रूप से मैंने अप्रैल के महीने से जो है और लोगों को बताना चालू किया और जब लोगों को बताना चालू किया तो मुझे कुछ नियम कायदे पता चले कि मैं वर्किंग रिवॉर्ड लेना चाहता हूँ, वर्किंग इनकम लेना चाहता हूँ, जैसे स्पाइडर वेव के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए अब मेरे को मिनिमम मेरी स्टेकिंग $100 प्लस की करना है और उसके साथ ही मेरे को कुछ रैंकिंग्स हैं। उन रैंकिंग पे मैं अलग अलग लेवल्स पे जब इनकम लेना चाहूंगा तो मेरे को अपनी स्टेकिंग किस तरह से बढ़ानी है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सर्वप्रथम पहले लेवल की इनकम लेने के लिए $100+ की स्टेकिंग मुझे करनी है। पहला डायरेक्ट लगाना है और पहले लेवल से मुझे जो है 8 से 16% जो है ओवरराइड इनकम मिलने वाली है। सेकंड लेवल की इनकम लेने के लिए मेरे को अब अपने फंड को बढ़ाना है, $200 प्लस करना है, अर्थात 100 प्लस 200 अर्थात $300 प्लस का मेरा जो है सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए। एक डायरेक्ट जो मेरा था उसमें एक डायरेक्ट और इन्वॉल्व करके टोटल 2 डायरेक्ट मेरे को करने हैं। सेकंड लेवल से मेरे को 5 से 10% तक ओवरराइड इनकम मेरे को मिलने वाली है। इसी तरह से जैसे जैसे मेरे को अपने डाउन में लेवल्स जो है वो बढ़ाते जाने हैं, वैसे ही वैसे मुझे अपनी सेल्फ स्टेकिंग बढ़ाते जानी है और एक एक डायरेक्ट लगाते जाना है, अर्थात 15वें लेवल से इनकम लेने के लिए मुझे निश्चित रूप से 15 डायरेक्ट और $10,000 की सेल्फ स्टेकिंग करनी है और 15वें लेवल से मुझे जो है 2.5 से लेके 5% ओवरराइड इनकम के रूप में मिलने वाला है। शुरुआत में देखने में ये आया है कि निश्चित रूप से इतना बड़ा अमाउंट सेल्फ स्टेकिंग कर पाना